नमो नमः। बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन चल रहा है। उसी क्रम में अब हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे। विषय में की भूमिका कि इसका कथ्य क्या है, इसका कुछ आभास, कुछ ज्ञान आपको हो चुका है। समझने की बात इतनी ही है यहाँ पर हमारे कि यहाँ आत्मा की नित्यता का बखान किया जा रहा है, आत्मा की नित्यता को बताया जा रहा है। बताने वाला कौन है ये भी स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद कर रहे हैं। संवाद है अर्थात एक तरफा नहीं है। शंका है, समाधान है, जिज्ञासा है, उसका शमन है। ये सारी परंपराओं को अब तक आप समझ चुके होंगे कि अध्ययन के अंदर इनका कितना महत्व है। उसी क्रम में जैसा आपको स्पष्ट किया जा चुका है कि अर्जुन किन कर्तव्य में मूढ़ है, वो कृष्ण से आदेश चाहता है, उपदेश चाहता है कि मैं क्या करूं। स्वयं की बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही है और ऐसी मनस्थिति में किसी श्रेष्ठ धनुर्धर का चला जाना, किसी श्रेष्ठ सैनिक का चला जाना, किसी भी पक्ष के लिए जिस पक्ष में वो खड़ा है, जिसके साथ है, उसके अनुकूल लक्षण नहीं होंगे, उसके लिए लाभदायक नहीं होगा। उस मनस्थिति से बाहर निकालने के लिए कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि तू इस समय जो शोक युक्त हो रहा है, जिनके लिए तू शोक कर रहा है, वास्तव में ये जो जगत है वो तो केवल प्रकट होने का, दिखाई पड़ने का एक माध्यम है। कुछ समय ही हम यहाँ पर रहते हैं और जिनको तू सोच रहा है कि तू उनका वध कर देगा या वे तुझे मार देंगे, तो इस संबंध में विचार करना नहीं चाहिए कि आत्मा तो नित्य है और आत्मा का कोई हनन नहीं कर सकता है। पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा कि हमने देखा कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ये अव्यक्त है, अविकारी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। अर्थात इसके आत्मा जो है वो कूटस्थ नित्य है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो नवीन शरीर को समय समय पर धारण करती रहती है, जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों का धारण कर लेता है। बड़े ही सरल रूप उदाहरणों के माध्यम से वो अर्जुन को आत्मा की नित्यता समझा रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जिस तुझे इस बात का तुझे ज्ञान है, तुझे अपने अनुभव से इस बात को तू जानता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात फिर दूसरा जन्म हो जाता है। ये जन्म मरण का क्रम निरंतर चलता रहता है, जैसा हमने कल पढ़ा। तो यदि जो उत्पत्ति विनाशशील है उसके बारे में शोक करने से कोई लाभ नहीं है। अब उसको दूसरी तरह से समझा रहे हैं कि अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिवेदना। कि यदि तुझे ये लगता है कि नहीं, इस शरीर के साथ ही हमारा संबंध है, हमारा बंधुत्व है और उस मोह से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसके साथ हमारा जो प्रेम संबंध है, रागात्मक संबंध है, तो उन भावनाओं का, हमारी उन वृत्तियों का शमन किस प्रकार से होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि जब भी किसी परिजन की, हमारे निकटस्थ की मृत्यु होती है तो हमारा उस मृत्यु को स्वीकार करने में, उस व्यक्ति की अनुपस्थिति को स्वीकार करने में समय लग जाता है। और ये भी सत्य है कि उसको हम बड़े ही कोई शीघ्र और कोई कुछ देरी से उस बात को स्वीकार कर लेता है, उस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि अब वो व्यक्ति उस संसार में नहीं है। यदि हम देखें तो हमारे जो श्राद्ध की परंपरा है वो भी इस कृतज्ञता ज्ञापन के लिए है कि हम उसका विस्मरण नहीं करना चाहते। तो यदि हम अपनी परंपराओं पर भी ध्यान दें तो उसका उद्देश्य यही है कि हम कृतज्ञ ना हों। जिस कुल में हमने जन्म लिया है, जिनके साथ हम रहे हैं, उनका हम स्मरण करते रहें। अस्तु इस समय हम इस परंपराओं के
अधिक नहीं, लेकिन ये सहायक है इस बात को समझने के लिए। कृष्ण जो समझाना चाहते हैं उसको बताने के लिए। यदि हम किसी के निमित्त श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो निश्चय ही हमारे मन में ये भावना है कि वो कहीं ना कहीं है। तो इस रूप में हमारी परंपराओं के माध्यम से हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी कृत्य कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, या हम परंपराओं के माध्यम से समझना चाहते हैं कि जो सत्य है, जो वास्तविकता है, जो हमारा सत्य है, वो ये है कि आत्मा नित्य है, किंतु वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। वो शरीर ही है, शरीर को धारण करती है, लेकिन शरीर का अंत होते ही, देह का अंत होते ही वो अव्यक्त हो जाती है। और इसी भाव को कहते हैं अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। कि हे भारत, हे भरत के कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, भूतानि, ये समस्त जो भूत जात है, जीव हैं, आदिनी अव्यक्त, प्रारंभ में अव्यक्त ही थे, अर्थात जन्म से पूर्व वो अव्यक्त ही रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। अर्थात जब तक बच्चा गर्भ में नहीं आता तब तक उसके अस्तित्व का हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ है, वो जीव कहाँ है। हम उसका अनुभव तब करते हैं जब वो माँ के गर्भ में स्थापित हो जाता है, तब धीरे धीरे उसके हम एक जीव के रूप में अनुभव करने लगते हैं। वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाता है। पहले माता से संबंध स्थापित होता है, पुनः उसके आसपास उसके जितने संबंधी है, जन्म के पश्चात वो उसको जानता है, किंतु उस गर्भ में आने से पूर्व भी उसकी क्या स्थिति थी, कहाँ था, उसको कोई नहीं जानता। तो आदिनी अर्थात जन्म के पूर्व वो अव्यक्त था, निधनानि अव्यक्त, और निधन के पश्चात भी अव्यक्त हो जाता है। केवल वो मध्यानि व्यक्त, मध्यकाल में अर्थात जन्म के पहले और मृत्यु के पश्चात, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ही वो व्यक्त होता है। अर्थात जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हमें शरीर रूप में प्राप्त हुआ है, उसी में वो व्यक्त दिखाई पड़ता है। तो जो तत्व, जो आत्मन न तो जन्म के पूर्व दिखाई पड़ती है, न जन्म के पश्चात दिखाई पड़ती है, वो इंद्रिय और मन की अगोचर है, तो ऐसी विषय में, ऐसी स्थिति में उस तत्व के लिए, उस विषय में का परिवेदना, शोक करने से, चिंता करने से क्या लाभ। अर्थात ये शोक का विषय नहीं है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मनुष्य न तो जन्म के पूर्व दिखाई पड़ता है, न ही मृत्यु के पश्चात उसकी सत्ता का, उसके शरीर का, उसकी भौतिक सत्ता का हमें अनुभव होता है। वो केवल हमारे स्मृति में रहता है। तो ऐसे विषय में, क्योंकि स्मृति से हम उसको बाहर नहीं करते, समय आने पर वो भी विस्मृति होती है, किंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके स्मरण की परंपरा हमारे यहाँ बनी हुई है। तो ऐसे विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो अव्यक्त आदिनी, व्यक्ति हम किसे कहते हैं कि न व्यक्तम इति अव्यक्तम, अव्यक्तम आदि ये शाम ते, अव्यक्त है आदि में जो, वे क्या हुए, अव्यक्त आदिनी, व्यक्त मध्यानि, व्यक्तम मध्यम ये शाम तानि व्यक्त मध्यानि। इस प्रकार से यहाँ पर हम बहुब्री समास का के रूप में इस पद को लेंगे, उसका ज्ञान करेंगे। बहुब्री समास कहाँ होता है ये आप भली भांति जानते हैं। इसको आप पुनः अपने जो नोट्स हैं उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे भारत शब्द है, ये भरत में अण प्रत्यय लग के अपत्य अर्थ में आता है, संतान अर्थ में अण प्रत्यय लगता है, तो भारत बनता है। इस प्रकार से जो संसार का उद्भव है वो अव्यक्त से है, पुनः उसी में उसका लय हो जाता है। तो मध्य में जो जगत रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है, उसके लोप होने पर, उसके अव्यक्त होने पर शोक करना व्यर्थ है। इसी प्रकार का भाव हमें महाभारत के 11वें अध्याय में भी देखने को मिलता है। वहाँ कहते हैं अभावादीनि भूतानि भाव मध्यानि भारता अभाव निधनान्येव तत्र का परिवेदना। करीब करीब वही शब्दावली है
वही भाव हैं, लिखने वाले भी वही हैं, अतः इस प्रकार का भाव सामने हमें दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं मांडुक्य उपनिषद में आता है आदा बंते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा, कि जो आदौ अंते, प्रारंभ और अंत में नहीं है, वर्तमाने अपि, वो वर्तमान में भी उसको वैसा ही समझना चाहिए कि वास्तव में उसकी सत्ता नहीं है, ब्रह्म तो है जो वो हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार से आत्मा की सत्ता तो सदैव रहेगी, किंतु शरीर उसका बदलता रहेगा, परिवर्तनशील है, जरा मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इसलिए उस शरीर के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। अब वो आत्म तत्व कैसा है उसको यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब उस आत्मन को तू जान, वो है कैसा। तो कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत चैनम अन्या शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित। यहाँ पे कश्चित इस पे टाइप होने से रह गया है। जो टेक्स्ट में आपको स्कैन करके देती हूँ उसको आप भली प्रकार से पढ़िए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, तो कोई इसको आश्चर्य के समान देखता है। कश्चित कोई व्यक्ति, कोई ज्ञानी, एनम आत्मानम, इस आत्मा को आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य के समान देखता है। तथा ये, और उसी प्रकार से अन्य, कोई अन्य व्यक्ति आश्चर्यवत वदति, इसको आश्चर्य के समान बताता है। अर्थात इसका जो वो कथन कर रहा है उसके अंदर जो उसके प्रति जिज्ञासा का भाव है, जो उसके तत्व के प्रति उसको आश्चर्यान्वित करने की जो एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जो भाव दिखाई पड़ता है, वो उसका बखान करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो पाता, केवल वो उसको आश्चर्य के समान ही बताता है। आश्चर्यवच्चा एनम अन्य श्रोति, इसी प्रकार से अन्य एनम, कोई अन्य व्यक्ति इसको आश्चर्य के समान सुनता है। कश्चित श्रुत्वा अपि एनम न वेद, और कोई तो ऐसे हैं जो इसको सुनकर भी, कश्चित श्रुत्वा अपि अर्थात सुनकर भी, इसके बारे में जानकर भी, एनम न एव वेद, इसको वास्तव में नहीं जान पाते। इस पूरे ही श्लोक का भाव ये है कि आत्म तत्व का निरूपण सहज नहीं है, सरल नहीं है। जिसने उसका अनुभव किया है वो उसको आश्चर्य के समान देखता है, उस तत्व को, और यदि उसने उस तत्व को कहीं ग्रहण कर पाया है तो जो वो बताता है, उसका कथन करता है, तो वो भी आश्चर्य के समान ही बताता है। उसके जो शब्दावली है उसमें उसके अनिर्वचनीयत्व की, उसके अवर्णनीयत्व की, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। इसीलिए हम ब्रह्म के लिए जब पढ़ते हैं, ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, या हम अद्वैत वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, तो वह ब्रह्म को कहा है अनिर्वचनीय तत्व है। अनिर्वचनीय, हम उसका निर्वचन नहीं कर सकते, उसका हम बखान नहीं कर सकते, और इसीलिए वेद उसको बार बार कहता है ना इति ना इति, ऐसा भी नहीं है, नैति नैति नैति, कि ये ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जब उसके सारे विशेषणों को हटा दिया तो जो एक बचा उसको वो कहते हैं वो ब्रह्म है। उसको इस प्रकार से अलग अलग, या अगर हम उसके कहें कि सच्चिदानंद है, तो उसके सच्चित और आनंद जो तीन उसके विशेषण हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, तो वो हमें इस बात का बोध कराते हैं कि वो कैसे हैं। जिसकी सत्ता है वही सतरूप है, अर्थात जिसका कभी बाध नहीं हो सकता, त्रैकालिक बाध नहीं हो सकता, अबाध है, चिद्रूप है, अर्थात उसको हम केवल चिति अर्थात चिन्मय रूप है, चिद्रूप होना, चिन्मय रूप होना, उसके उस कॉन्शसनेस को, उसकी हम उस जो एक प्रवृत्ति उसमें आत्मा की है कि उसकी हम चिद रूप को, अर्थात जो उसकी प्रकाशात्मक रूप है, उसके अस्तित्व का बोध कराने वाली है। यदि हम देखें कामायनी माता महाचिति से जब हुई सी व्यक्ति, तो वहाँ पर उस चैतन्य का, चिति यानी चैतन्य, तो उस चैतन्य का भाव जो है, यदि हम उसको चैतन्य नहीं मानेंगे तो वो जड़ हो जाएगा। तो वो चैतन्य है, जो चिद रूप है उसमें चिद्रूपता है, वो चैतन्यता है उसकी। इसी प्रकार से जो उसका आनंद भाव है,
तो संपूर्ण जगत को अनुभव करने की, उस पूर्णाहंता विवश की उसमें आनंदानुभूति है। तो आत्मा के भी वही गुण है, क्योंकि हम कहते हैं जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वही आत्मन का स्वरूप है, वो उससे भिन्न नहीं है। तो जो उस जिन विशेषणों के द्वारा उसको हम जानते हैं, उसी के द्वारा हम आत्म तत्व को भी जानते हैं। और क्योंकि वो निर्वचनीय तत्व है, अवर्णनीय है, हमारी भाषा से परे है, हम भाषा में तो उसको सीमित कर देंगे, जहाँ भी हम शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे तो वो सीमित हो जाएगा, और असीम का हम सीमित शब्दों में वर्णन कैसे कर सकते हैं। इसी भाव को हम इस श्लोक में देखते हैं, जो कह रहे हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत् चैनम अन्या श्रोते श्रुत्वा अपि एनम वेदं न चैव कश्चित्। तो इस संपूर्ण हमारी जो अनुभूति है, हमारा अनुभव है, उसमें वो जो एक आश्चर्य का भाव है कि हम उसके अंदर हम उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है आश्चर्यवत् पश्यति एनम। और इसी भाव को हम देखें, जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे हमें कठोपनिषद का प्रभाव बहुत दिखाई पड़ता है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का आपने पार्ट 2 में अध्ययन किया है, कुछ कुछ परिचय मिलता है, क्योंकि अब पूरा पूरा तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो इसलिए परिचय दिया जाता है कि जो जिज्ञासु हैं, जो छात्र इसके अंदर, जो विद्यार्थी उस विषय को और अधिक जानना चाहते हैं, तो वो 100 अध्याय के द्वारा उसका अध्ययन करें। तो यहाँ पे कठोपनिषद के मंत्र का प्रभाव हमें पूरा पूरा दिखाई पड़ता है। उसके पहले अध्याय के दूसरी वल्ली में कहा गया है, श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्ना विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। अर्थात जो बहुतों के सुनने के लिए भी प्राप्त नहीं है, जिसे बहुत से लोग सुनकर भी नहीं जानते हैं, जिसका वक्ता आश्चर्य है, इसको प्राप्त करने वाला कुशल है। वहाँ पे यम नचिकेता से कह रहे हैं कि इसको बताने वाला भी आश्चर्य के समान देखता है, इसको ग्रहण करने वाला भी, जो उस तत्व का हृदयंगम करता है, वो बहुत ही निपुण प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, जो उसको ग्रहण कर सकता है, उस तत्व को आत्मसात कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वक्ता कृष्ण है, उसके शिष्य रूप में अर्जुन है, दोनों ही प्रतिभाशाली हैं। तो कृष्ण उस आत्म तत्व की विलक्षणता को बता रहे हैं कि बहुत से लोग तो सुन करके भी उसको उस रूप में नहीं जान पाते। अर्थात हमें लिखा हुआ तो मिल जाएगा, हमें उपदेश देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसको अनुभव करना, उसको साक्षात्कार करना, ये व्यक्ति की स्वयं की प्रतिभा पर निर्भर करता है। अब हम इसको आगे देखते हैं। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब यहाँ पर भी वो यही बात कह रहे हैं कि आत्मा कैसी, पहले उन्होंने कहा अव्यक्त थी, शस्त्रों के द्वारा उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। वही भाव फिर आ रहा है कि हे भारत, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारता, कि हे भारत, हे अर्जुन, अयम देहि, ये जो आत्मा है, देही आत्मा के लिए देह को धारण करने वाला देही है, शरीर को धारण करने वाला शरीरी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अयम देही, ये जो आत्मन है, सर्वस्य देहे, सभी जीवों के देह में नित्य है, अवध्य है, नित्य है अर्थात सदैव रहने वाला है, सनातन है, अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए समस्त भूतों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। ना तुम शोचितुम् अर्हसि अर्थात तू उनके लिए शोक मत कर, अर्थात वो तेरे शोक का विषय नहीं होना चाहिए। जब हम इस पे पढ़ते हैं बार बार ना तुम शोचितुम् अर्हसि, तो वहाँ पे अर्हता की बात कही गई, तो उसके योग्य नहीं है, अर्थात ये तो कोई चिंतन का विषय ही नहीं है। चिंतन का विषय तो क्या होना चाहिए? आत्मा की नित्यता होना चाहिए, उस परम तत्व का स्वरूप चिंतन हमें करना चाहिए। अनित्य क्षणभंगुर विषयों के लिए
यदि तू शोक करता है तो वास्तव में तू सुपात्र ही नहीं है। इस बात को वो बारंबार अर्जुन को स्मरण दिला रहे हैं। इसी बात को हम देखते हैं कि ईशावास्योपनिषद में भी क्या क्या है, तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता, कि एकत्व का दर्शन करते हुए तत्र को मोहा, कि किस प्रकार का मोह और किस प्रकार का शोक। एकत्व का अर्थात समस्त जीवों में एक ही आत्मा का निवास है, वही अलग अलग जीवों में प्रकट होती है, वहाँ पर वो छिन्न परिच्छिन्न हो जाती है, परिसीमित हो जाती है, किंतु है तो वही ना आत्मा। जिसे हम बार बार इस रूपक के द्वारा कि घट फूटा घट जल जल ही समाना के द्वारा सुनते आए हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, कि जल में कुंभ, कि नदी में घड़ा तैर रहा है, उसके अंदर जो है घड़े के अंदर भी पानी है, और घट फूटा, घट फूट जाता है तो वो जो अंदर बाहर का जल है वो एक हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा जब शरीर जो घट रूप है, इसलिए उसको घट कहा जाता है, कि जब वो शरीर का अंत हो जाता है, देहावसान हो जाता है, तो आत्मन परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ऐसे विषय में को मोहा को शोक, कि इस विषय में कोई मोह या शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब इसके पश्चात उसको शास्त्र धर्म की भी स्मरण कराते हुए, स्मृति दिलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए आवाहन कर रहे हैं कि यह सब तो बातें हो गई आत्मा की नित्यता से संबंधित। अब तो चल इसको स्थूल स्तर पर, भौतिक स्तर पर भी समझ ले कि हमने शरीर धारण किया है तो उसके हमारा कुछ कर्तव्य भी है। भाई ये शोक भी तो शरीर में रहते हुए ही आया है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याथि युद्धाच्छेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते, कि इसको यदि तू सोच रहा है कि तेरा संबंध इस शरीर तक ही सीमित है तो स्वधर्मम अवेक्ष, तो इसे अपना धर्म मानकर, धर्म हमेशा हमारे यहाँ कर्तव्य के अर्थ में आया है, यहाँ संप्रदाय के अर्थ में कभी भी धर्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसको हम फर्स्ट ईयर से समझते आ रहे हैं। धर्म का अर्थ है यहाँ पे कर्तव्य बुद्धि, जो धारण करने योग्य तत्व हैं, नीतियाँ हैं, जो विचार हैं, बुद्धि को हम धर्म कहते हैं। धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए उसमें भी सारी की सारी बातें शिष्टाचार से, व्यवहार से संबंधित है। हमारा लोक व्यवहार किन बातों पर चलता है, हमारे चरित्र का उत्कर्ष किन सिद्धांतों, किन तत्वों के द्वारा हो सकता है, उन्हीं को यहाँ बताया गया है। तो स्वधर्मम अवेक्ष, अपना धर्म समझ करके भी, उसको अपने धर्म के रूप में देखते हुए भी, अपना कर्तव्य जानते हुए भी, न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें इस संबंध में, इस विषय में विकम्पितुम, कंपित होने की, उसमें कातर होने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तू इसे अपना धर्म मान करके ये युद्ध कर रहा है तो इसको ये धर्म सम्मत युद्ध है, तो इसे अपना धर्म समझते हुए भी तुझे युद्ध के लिए प्रवृत्त होना पड़ेगा। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है उसको कारण बता रहे हैं। धर्म्यात् ही युद्धाश्रयो अन्य क्षत्रिय न विद्यते, क्षत्रिय से क्षत्रिय के लिए धर्म्यात् युद्धात् अन्य, धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ नहीं होता। यहाँ बात हम किसी कर रहे हैं, युद्ध की तो कर रहे हैं। युद्ध है तो हिंसा होगी, लेकिन वो युद्ध कैसा है, धर्म युद्ध है। कह रहे क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस चतुर्वर्ण की भी तो हम अपने लोक व्यवहार के लिए तो कल्पना करी है। तो अगर तू क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, तूने क्षात्र धर्म को अपनाया है, उसी के अनुसार तेरा लालन पालन हुआ है, तू राज परिवार से संबंधित है, राज व्यवस्था से संबंधित है, तो उस क्षत्रिय होने के नाते भी तुझे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय के लिए जो सच्चा क्षत्रिय है, धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए यदि तू आत्मा को नित्य मान रहा है तो उस आत्मा के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर तो विनाशशील है, क्षणभंगुर है। तो क्षणभंगुर के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तू लोक व्यवहार देख रहा है, राज व्यवहार देख रहा है, तब भी इसके लिए शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर
और कुछ नहीं होता। यह उसके लिए एक अवसर है स्वयं को सिद्ध करने का। और इस समय जैसा कि प्रकरण हमें पता है, पूरी घटनाक्रम हमें पता है कि कौरव पांडवों का राज्य युद्ध क्रीड़ा में हरण कर चुके हैं। जिस प्रकार से छल कौशल से षड्यंत्र के द्वारा उन्होंने उस सिंहासन को प्राप्त किया है, राज्य को प्राप्त किया, उस पर अपना अधिकार जमाया है, उसे किसी प्रकार से हम नीति सम्मत नहीं कह सकते हैं। इसलिए और समझौते के, संधि के सारे अवसर समाप्त हो चुके हैं, संवाद समाप्त हो चुका है। इसलिए युद्ध के अतिरिक्त अब कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी युद्ध आवश्यक है। कि यदि राजा ही धर्म से विमुख हो जाएगा, वो अपनी ही रक्षा करने में, अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो प्रजा भी उसको राजा के रूप में किस प्रकार से स्वीकार करेगी। अस्तु, आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके आगे हम अब अगले वीडियो में, एपिसोड में अध्ययन